अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट्स। ठीक है, लैच बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर हमें पता है कि हम मेमोरी एलिमेंट यूज़ करते हैं। उस मेमोरी एलिमेंट का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो लैच होता है। अगर अब हम इसमें देखें, ये लैच का सर्किट है जिसमें हमने नॉर गेट्स यूज़ किए हुए हैं। दो आपके पास इनपुट्स हैं एस एंड आर, और यहाँ पे दो आपके पास आउटपुट्स हैं क्यू एंड क्यू नॉट। अब अगर देखा जाए तो क्यू नॉट दूसरे नॉर गेट की इनपुट में कनेक्टेड है और क्यू यहाँ पे इस नॉर गेट की इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अगर नॉर गेट यूज़ करें तो हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जब हमारे पास दो ज़ीरो आ रहे हैं तब हमारे पास आउटपुट वन है, सिर्फ इस केस में ही वन है जब सारे इनपुट ज़ीरो हैं। अदरवाइज आपके पास इनपुट जो है वो ज़ीरो है। अगर हम इसको एक इनपुट की बेस पे जनरलाइज करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉर गेट है जिसका एक इनपुट वन है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? दूसरा इनपुट जो है वो अननोन है। तो अगर हम बी को इग्नोर करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट क्या है? ज़ीरो। ठीक हो गया? तो जब भी आपके पास एक इनपुट वन होगा तो आपकी आउटपुट हमेशा ज़ीरो आएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट। और सिमिलरली जब भी आपके पास इनपुट एक इनपुट आपकी ज़ीरो है तब क्या आएगी आउटपुट? बी को इग्नोर करें, सॉरी, इस केस में अगर देखें कि दोनों टाइम्स ए ज़ीरो है तो आउटपुट आपकी एक दफ़ा वन आ रही है और एक दफ़ा ज़ीरो आ रही है, यानी कि जो दूसरी इनपुट है उसका कम्प्लीमेंट आएगा। अगर एक इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट में दूसरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी ये एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जो एस आर लैच है इसकी बेसिकली चार स्टेट्स हैं, और चार स्टेट्स कैसे हैं इसकी, हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे दो इनपुट्स हैं। चार पॉसिबल कम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं लैच के, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो एंड वन वन। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो कम्बिनेशंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया केस वन। ठीक है, अब केस वन में आपने ले लिया एस को वन ले लिया और आर को ज़ीरो ले लिया। ये एस कहते हैं और ये आर कहते हैं। एस यहाँ पे वन है और आर ज़ीरो है। हम ये वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं सबसे पहले। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर सॉरी ऑरेंज मार्कर यूज़ कर रही हूँ फॉर सेट, बेसिकली आप अभी इसको याद रखें कि सेट क्यों है। सबसे पहले आपने कहा कि एस आपके पास वन है और आर आपके पास ज़ीरो है। एस आपके पास वन आ गया, आर आपके पास ज़ीरो आ गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट आपके पास आएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास आ गई ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो इधर से आके इधर हुआ ज़ीरो। ठीक है, एक भी इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट क्या है? दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। या फिर अगर आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन ज़ीरो ज़ीरो बन रहा है तो यहाँ पे देख लें आप नॉट गेट के ट्रुथ टेबल के अंदर कि जब भी आपके पास ज़ीरो ज़ीरो है तो आपके पास आउटपुट वन है, तो वन आ गया आपके पास आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्यू आपके पास आ गया है वन और क्यू नॉट आपके पास आ गया है ज़ीरो। जब भी आपके पास एस वन होगा, एस को बेसिकली सेट इनपुट है और ये आपके पास रीसेट इनपुट है। जब भी आपके पास एस यानी सेट इनपुट वन होगी और आपके पास क्यू वन होगा तो आप इसको कहेंगे सेट। ठीक है, ये हमारी सेट स्टेट है। पहली हमने जो डिस्कस की वो सेट स्टेट थी। अब हम देखते हैं एक और कम्बिनेशन जो कि है एस आपके पास ज़ीरो और आर आपके पास ज़ीरो। अब इसमें ये होता है कि हमने क्या कहा कि वन ज़ीरो वाली स्टेट को हम कह देते हैं सेट और ज़ीरो ज़ीरो वाली को कह देते हैं होल्ड। आप इसको होल्ड कह दें, आप इसको मेमोरी कह दें, आप इसको लैच कह दें, कुछ भी कह दें। ठीक है, इसको हमने होल्ड या मेमोरी क्यों कहा वो अब हम देखते हैं। जब भी आपके पास दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो होंगी तो जो आपकी आउटपुट है ना वो प्रीवियस वाली रहेगी। जो आपकी पीछे आउटपुट आई थी वही आपकी न्यू आउटपुट होगी। ठीक है, अब लेट्स से कि आपके पास पिछली आउटपुट क्या थी? वन और क्यू नॉट था ज़ीरो, और न्यू इनपुट्स आपके पास क्या है? ज़ीरो और ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि इनपुट्स हमने चेंज कर दी हैं, क्या आउटपुट चेंज होगी कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो था और
इसको हम लेट से ग्रीन मार्कर से देखते हैं कि न्यू इनपुट्स आपके पास थी 0 0, ठीक हो क्या। और प्रीवियस आउटपुट्स आपके पास क्या थी 1 0। न्यू इनपुट्स आपके पास 0 0 है, प्रीवियस आउटपुट्स आपके पास 1 0 है। ओके, अब देखते हैं हम, यहाँ पे आपके पास 0 था, ये 0 इधर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया आपके पास ऑटोमेटिकली। जब भी आपके पास 0 0 आएगा तो आपको क्या पता है कि आपके आउटपुट में 1 आएगा, तो आउटपुट में 1 आ गया। यहाँ पे ये 1 आया तो ये 1 यहाँ पे कनेक्टेड था, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। जब भी आपके पास इनपुट में 0 1 है तो आपके पास आउटपुट में 0 है। तो इधर से हमने देख लिया कि जो न्यू आउटपुट्स हैं वो सेम हैं पिछली आउटपुट्स के, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगी और ये 0 आ जाएगी। इसीलिए हम इस स्टेट को कहते हैं मेमोरी होल्ड या फिर लैच स्टेट, मेमोरी स्टेट या होल्ड स्टेट, जिसमें वो प्रीवियस आउटपुट्स को स्टोर कर लेती है या रिटेन कर लेती है। ओके, अब हम अगर अगला केस देखें तो क्या होगा कि एस आपके पास 0 है और आर आपके पास 1 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेड कलर्ड पेन यूज़ कर लेते हैं। ऐसा आपके पास 0 है, आर आपके पास 1 है। ऐसा आपके पास यहाँ पे कर देते हैं 0, आर आपके पास 1 है, ठीक है। ओके, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, जनरलाइज किया था कि जब भी एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये 0 जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 0 आ गया। और जब भी दोनों ये, अभी इस वक्त हम सिर्फ ये रेड वाली पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो जब भी आपके पास दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 आ गई। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो Q0 आपके पास 1 है और Q आपके पास 0 है। Q0 आपके पास 1 है और Q आपके पास 0 है। जब भी आपके पास R1 होगी यानी रीसेट 1 होगी तो Q आपके पास आ जाएगा 0, यानी आउटपुट आपके पास आ जाएगा 0, यानी सर्किट आपका रीसेट हो जाएगा और आउटपुट 0 होगी। इसीलिए इसको हम रीसेट स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जिस कम्बिनेशन में S0 हो और R1 हो उसको हम कह देते हैं रीसेट स्टेट। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके बाद मेमोरी वाली स्टेट चेक करें तो हमारे पास, हम जानते हैं कि प्रीवियस आउटपुट्स आनी चाहिए। लेट्स चेक। ये पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया तो मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी टू सेव टाइम। तो ये हमें पता है कि 0 और 1 ही आएंगी आउटपुट्स। ये आपके पास क्या है, मेमोरी स्टेट, जिसमें वो पिछले आउटपुट को रिटेन करती है या फिर स्टोर करती है। ओके, अब जो लास्ट स्टेट है हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस स्टेट को हम कहते हैं नॉट अलाउड। नॉट अलाउड इसको हम क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो नॉट अलाउड स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से लैच ड्रॉ की और यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास आर क्या है 1 है और ऐसा आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम फिल कर देते हैं आर आपके पास 1 है और एस भी 1 है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें जो हमने जनरलाइज किया था कि जब भी आपके पास एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है 0, तो क्यू आपके पास 0 आ गया और क्यू नॉट आपके पास 0 आ गया। क्यू भी 0 आ गया, क्यू नॉट भी 0 आ गया। अगर आप देखें तो क्यू और क्यू नॉट एक दूसरे का ऑपोजिट है। बेसिकली क्यू नॉट जो है वो कम्प्लीमेंट है क्यू का। अगर क्यू 0 है तो क्यू नॉट को 1 होना चाहिए और अगर क्यू 1 है तो क्यू नॉट को 0, जैसा कि यहाँ पे हुआ कि क्यू 0 है तो क्यू नॉट 1 और क्यू 1 है तो क्यू नॉट 0। लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों आउटपुट्स 0 आ रहे हैं जो कि एक इनवैलिड बात है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सेम तो हो नहीं सकते। अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होगा और अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होगा, तो ये इनवैलिड हैं। इसके बाद अगर हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि इसके बाद अगर हम मेमोरी वाली इनपुट्स लगा दें, लाइक मेमोरी स्टेट की इनपुट्स अगर हम फीड करें इन दो इनपुट्स को चेंज करके, जिसमें एस पी 0 है और आर पी 0 है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं वही यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, एज एन आउटपुट।
प्रीवियस हमारे पास क्या था, क्यू आपके पास 0 है और क्यू नॉट आपके पास 0 है, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो अगर हम इसके लिए ग्रीन पेन यूज़ करते हैं तो न्यू इनपुट्स आपके पास क्या है, S0 है, R0 है, और प्रीवियस आउटपुट्स आपके पास क्या है, Q0 है और Q नॉट 0 है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर Q नॉट 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 0, 0 0 है, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, आउटपुट 1 आ गई। 1 यहाँ पे बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। और 0 1 है अगर आपके पास कम्बिनेशन 0 1, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0, ठीक हो गया, आउटपुट आपके पास आ गई 0। मतलब कि जब हमने मेमोरी के इनपुट्स लगाए, लाइक दोनों 0 लगाए, तो आपके पास प्रीवियस आउटपुट रिटेन होने की बजाय आपके पास क्या आ गया, 1, और आपके पास क्या आ गया, Q नॉट पे 0, ठीक है, जो कि इस दफ़ा उसने रिटेन नहीं किए, दोनों 0 नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये इनवैलिड आउटपुट्स थे। अब हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था Q नॉट से। अगर हम यही जो अभी हमने जो प्रोसेस किया वही हम Q से स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि आउटपुट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज़ करूँ इसके लिए, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं Q से। इनपुट्स आपके पास क्या है, 0 हैं और 0 हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास Q क्या था, जो ओरिजिनल आपकी इनपुट्स थी वो रेड वाली हैं, 0 0, ठीक है। 0 यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ 0 आ गया आपके पास, 0 0 है अगर आपके पास, कि हम पिंक आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, इनपुट्स की सॉरी, 0 0 है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1, ये 1 यहाँ पे फीड हुआ, और 0 1 है अगर आपके पास, तो आपके पास आउटपुट क्या है, 0, तो आउटपुट आपके पास आ गई 0। अब जब हमने इसको Q से स्टार्ट किया तो Q आपके पास आया 0 और Q नॉट आपके पास आया 1। तो ये काफ़ी हैरान कुन बात है कि जब हम Q नॉट से स्टार्ट करें देखना तो आपके पास Q 0 आ रहा है और Q नॉट 1, जबकि अगर आप Q से स्टार्ट करते हैं तो Q 0 और Q नॉट 1, और अगर Q नॉट से स्टार्ट करें तो Q 1 और Q नॉट 0। क्योंकि ये इनवैलिड आउटपुट्स थी तो मेमोरी स्टेट के इनपुट्स या जिन्होंने होल्ड करना था प्रीवियस आउटपुट को, वो इसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे, वो बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है दो स्टेट्स के बीच में, सेट और रीसेट की स्टेट के बीच में वो ऑसिलेट कर रहा है। इसीलिए अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट इसका ऐसा होता है कि वो सेट और रीसेट की स्टेट में ऑसिलेट कर रहा होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉट अलाउड स्टेट। अब अगर हम इसका टेबल फिल आउट करें तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, 0 0 के लिए आपके पास क्या था आउटपुट्स में, 0 0 के लिए हम कह रहे थे कि मेमोरी है, यानी वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर रहा है। अगर तो हम इस स्टेट को कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेट लाइक t+1 और इसको Q नॉट t+1, और 0 0 के केस में प्रीवियस स्टेट होल्ड होनी थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Q ऑफ t, यहाँ पे Q नॉट ऑफ t। Q नॉट ऑफ t जो है वो प्रीवियस स्टेट को डिनोट कर रहा है, Q ऑफ t+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट को डिनोट कर रहा है, और Q नॉट ऑफ t+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि अगर 0 0 आना था तो उसने प्रीवियस स्टेट करनी थी, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि प्रीवियस स्टेट ही होल्ड करेगा। अब इस स्टेट को हम कह देते हैं होल्ड, इस स्टेट को हम कह देते हैं मेमोरी, इस स्टेट को हम कह देते हैं लैच स्टेट, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट को जो है वो स्टोर कर लेता है। अगर इधर देखें जहाँ पे आपके पास S0 था और आपके पास R1 था, ठीक है, ऐसा आपके पास 0 था, R आपके पास 1 था, तो Q आपके पास 0 था और Q नॉट आपके पास 1 था। Q आपके पास 0 था और Q नॉट आपके पास 1 था। जब आपका R 1 हो और Q आपका 0 हो तो इसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट, और सिमिलरली जब आपके पास S 1 हो और Q 1 हो तो इसको हम कहते हैं सेट स्टेट, ठीक है। और ये जो है ये नॉट अलाउड स्टेट है, इसमें दोनों आपके पास आउटपुट 0 0 आ रही थी
और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 0 हो ही नहीं सकते, दोनों एक 0 है तो दूसरे को 1 होना पड़ेगा। तो इसको हम कह देते हैं नॉट अलाउड स्टेट, या हम इसको कह देते हैं मेटास्टेबल स्टेट। बेसिकली मेटास्टेबल क्या होता है? स्टेबल और अनस्टेबल के बीच की स्टेट मेटास्टेबल, यानी कभी वो एक तरफ कभी दूसरी तरफ और इसी में ऑसिलेट कर रही है। या फिर आप इसको कह देते हैं नॉट यूज स्टेट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।